हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हो सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको क्लास 11th का पूरा मटेरियल मिल रहा है, क्लास 12th का पूरा मटेरियल मिल रहा है। और अगर आप 11th-12th पास आउट हो और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर वो मेडिकल के लिए हो या फिर वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, तो भी आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। यहाँ आपको सारी प्रिपरेशन कराई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें कि किस तरीके से चैनल पर क्लासेस अपलोड होती है, तो अगर आप पीसीएम में हो, आपकी स्ट्रीम पीसीएम है या आपकी स्ट्रीम पीसीबी है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के हो या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के हो, तो दोनों ही स्ट्रीम की क्लासेस यहाँ पर चलती है। 11th का मटेरियल अलग अपलोड होता है और 12th का मटेरियल अलग अपलोड होता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, एज यू नो मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो 11th की मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो 11th की मैथमेटिक्स में 11th क्लास का जो भी सिलेबस है उसका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। वहां आपको 11th की मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी जो रोज ही अपलोड होती है। और अगर हम बात करें 12th मैथमेटिक्स की, तो 12th मैथमेटिक्स में हमने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करा था वो स्टार्ट करा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस मैंने डिटेल में कंप्लीट कराया, आपको लगभग 8 से 9 लेक्चर में पूरा मैट्रिसेस चैप्टर कराया, जिसमें आपका बोर्ड भी कवर हो जाएगा। यानी अगर आप पर्टिकुलरली 12th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, या आप बोर्ड्स के लिए नहीं बल्कि एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो वो जेडबलई मेंस हो सकता है या फिर वो एमयू बीटेक या फिर वो एमयू बीएससी या फिर कुछ और, ठीक है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। मैंने इतना डिटेल में बेसिक से फाउंडेशन से एडवांस तक बिल्कुल पढ़ाया हुआ है। तो सेकंड चैप्टर मैंने फिर डिटरमिनेंट स्टार्ट कराया, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया। फिर ऐसा चैप्टर हमने स्टार्ट करा जिससे एंट्रेंस में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइनली हमने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि अगर आप 12th की मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व करो तो 12th की मैथमेटिक्स का 50% पोर्शन अकेला कैलकुलस ने घेरा हुआ है। कैलकुलस के अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो मैथ्स की जो बुक 2 है क्लास 12th में वो पूरी कैलकुलस की ही है लगभग। कैलकुलस में हमें लिमिट्स पढ़नी होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये सारी कैलकुलस हमने दो पार्ट में डिवाइड करके रखी है। एक का हमने नाम दिया है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक का हमने नाम दिया है इंटीग्रल कैलकुलस। अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों को कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलस यानी 50% सिलेबस लगभग 12th का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कैलकुलस को अगर आप अपनी फिंगर टिप्स पर करना चाहते हो, कैलकुलस पर चाहते हो कि आपकी कमांड आ जाए, कैलकुलस आपका पोर्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो कैलकुलस सीरीज से पहले आपको फंक्शन सीरीज क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो ये गलत नहीं होगा कि फंक्शन आर द फाउंडेशंस और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कैलकुलस। जो फंक्शन है वो एक्चुअल में बिल्डिंग ब्लॉक्स है, फाउंडेशन है हमारा कैलकुलस पढ़ने के लिए। तो फंक्शन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, इसीलिए कैलकुलस सीरीज तो चल रहा है, लेकिन मैंने इस कैलकुलस सीरीज में जो पहला सेशन लिया है वो फंक्शंस का लिया है। और फंक्शंस के लेक्चर चैनल पर अपलोड होते होते आज 13वां लेक्चर है फंक्शन का। 12 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं फंक्शंस के अपलोड कर चुका हूं। अब हमारे पास फंक्शंस में पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इवन और ऑड फंक्शन बचे हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन बचे हैं, इनवर्स बचा हुआ है और फॉग एंड गॉफ बचा हुआ है। 2-3 हमारे टॉपिक रह गए, उसको हम खत्म करेंगे, ये फंक्शन सीरीज का एंड करेंगे। तो आज है लेक्चर नंबर 13, कैलकुलस सीरीज फॉर क्लास 12 फॉर जेडबलई मेंस फॉर एएमयू बीटेक फॉर एएमयू बीएससी एंड सो ऑन। तो अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमें समझना है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में, ठीक है, इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस। आज हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, कब आप फंक्शन को इवन फंक्शन बोलोगे और कब आप फंक्शन को ऑड फंक्शन बोलोगे, ये हमें समझना है। क्वेश्चन भी इस पर लगाने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मैं किसी फंक्शन को इवन फंक्शन तब बोलूंगा
पहली बात, fx is known as even function. fx is known as even function if f of minus x gives us fx. ठीक है, आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को इवन फंक्शन कब बोल रहे हो? अगर आपने fx में x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया है ना। क्या कर रहे हैं? x को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस x से। ठीक है, अगर आपने फंक्शन में x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया और जब आपने x को माइनस x से रिप्लेस करा तो आपने पाया कि वो fx ही आ गया, तो फंक्शन इवन कहलाएगा। लेकिन अगर fx को आप ऑड कब बोलोगे? fx इज नोन एज ऑड फंक्शन इफ आपने x को माइनस x से रिप्लेस करा और f ऑफ माइनस x सॉल्व करते करते माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया, तो आप बोलोगे कि आपका फंक्शन ऑड है। ठीक है, बहुत छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है fx, उसको हम इवन कब बोलेंगे और उस फंक्शन को हम ऑड कब बोलेंगे। अगर आप x को माइनस x से रिप्लेस करते हो तो f ऑफ माइनस x की वैल्यू अगर fx के बराबर आ जाती है, सेम फंक्शन आ जाता है, तो वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। और अगर f ऑफ माइनस x की वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाती है तो सेम फंक्शन को आप ऑड फंक्शन बोलोगे। ठीक है, इस बात को समझने के लिए क्लैरिटी और आ जाए, लेट अस टेक सम एग्जांपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको फंक्शन दिए। पहला फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x, दूसरा फंक्शन fx इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, तीसरा फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चौथा फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, पांचवा फंक्शन और ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये 5 फंक्शंस मैंने आपको दिए और मैं आपसे बोल रहा हूं आपको चेक करना है, चेक द फंक्शंस आर इवन और ऑड। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से जो हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें चेक करना है कि जो फंक्शन है वो इवन है ऑड है। एक बार दोबारा रिपीट कराते रहो, आप x को माइनस x से रिप्लेस करोगे, अगर f ऑफ माइनस x सॉल्व हो करके fx के बराबर आ गया तो आप बोलोगे उसको कि वो इवन फंक्शन है। अगर f ऑफ माइनस x सॉल्व हो करके माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया तो आप उसको बोलोगे ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं x को रिप्लेस करूंगा माइनस x से, x की जगह मैंने क्या डाल दिया बेटा? माइनस x डाल दिया, तो ये हो जाएगा cos x की जगह माइनस x हो जाएगा। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि cos के अंदर अगर आप माइनस थीटा डालते हो ना, cos के अंदर अगर आप माइनस थीटा डालते हो तो ये नेगेटिविटी लेता नहीं है, cos थीटा ही रहता है। जबकि अगर आप साइन के अंदर माइनस थीटा डालते हो तो ये माइनस साइन थीटा देता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल में, ऐसा क्यों होता है ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो cos के अंदर माइनस थीटा डालने पर वो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो cos थीटा ही रहता है। सो cos के अंदर माइनस x डालोगे तो ये cos x ही रहेगा। और आपने ऑब्जर्व करा कि जब हमने f के अंदर माइनस x दिया तो वापस से cos x आ गया और cos x हमारा fx है, यानी f ऑफ माइनस x डालने पर हमें वापस से क्या मिल गया? fx मिल गया। सो इट इज अ इवन फंक्शन। ये मेरा कैसा फंक्शन हुआ? ये मेरा इवन फंक्शन हुआ। ठीक है, जबकि अगर आप sin x को देखो और मैं यहां x की जगह माइनस x डाल दूं तो ये हो जाएगा sin ऑफ माइनस x, f माइनस x विल बी इक्वल टू, और साइन के अंदर अगर माइनस थीटा डाला है तो आंसर माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा डाला है तो आंसर माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन के अंदर अगर आपने माइनस डाला है तो आंसर माइनस साइन थीटा होगा। तो साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का
साइन एक्स हो जाएगा। तो यहां से हमने ऑब्जर्व करा कि एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर माइनस साइन एक्स ही हमारा एफ एक्स है, हमें माइनस ऑफ एफ एक्स मिला। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा ऑड फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने फंक्शन जो भी है वहां x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व होते होते एफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो आप कमेंट दोगे कि वो इवन फंक्शन है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व होते होते माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो आप कमेंट दोगे वो ऑड फंक्शन है। इसको देखें, यहां अगर आप माइनस एक्स डालोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आप जानते हो कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेरा वापस से क्या है, एफ एक्स है। तो यहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर मुझे क्या मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर एफ एक्स मिल रहा है तो ये मेरा इवन फंक्शन। ठीक है, ये मेरा इवन फंक्शन। जबकि अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहां आप एफ ऑफ माइनस एक्स अगर डालते हो तो ये माइनस का एक्स क्यूब मिल रहा है, और एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब बन रहा है, और एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब हमारा एफ एक्स है। यानी यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर हमें एफ एक्स मिल गया, तो ये हमारा माइनस ऑफ एफ एक्स मिल गया, ये हमारा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इन 4 एग्जाम्पल से ऊपर जो डेफिनेशन है उसकी क्लैरिटी हमें आ गई कि भाई किसी भी फंक्शन को मैं चेक कर सकता हूं कि वो फंक्शन मेरा इवन है या फिर ऑड है। कैसे चेक करूंगा? मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व होते होते एफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो फिर वो मेरा इवन फंक्शन कहलाएगा, और अगर f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू सॉल्व होते होते माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो वो मेरा ऑड फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, कभी कभी जरूरी नहीं है फंक्शन आपके इवन ऑड हो, कभी कभी फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकते हैं, जैसे ये। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस एक्स डालता हूं तो ये बनेगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 1। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 1। अब इसको आप ऑब्जर्व करो, ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना ही एफ एक्स के इक्वल आया, ना ही एक्स क्यूब प्लस 1 आया, और ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है ना ही ये माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आया। माइनस कॉमन कहां ले सकते हैं? तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन मेरा ना ही इवन है और ना ही ऑड। ठीक है, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो इससे 5 एग्जाम्पल से हमें क्लैरिटी आई कि इवन फंक्शन कब बोलेंगे, ऑड फंक्शन कब बोलेंगे। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर हमें सॉल्व करते करते एफ एक्स ही मिल जाता है देन द गिवन फंक्शन इज इवन फंक्शन, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर सॉल्व करते करते हमें माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल मिलता है देन द फंक्शन इज ऑड फंक्शन। दूसरी चीज की अंडरस्टैंडिंग ये कि जरूरी नहीं कि फंक्शन जो है वो इवन या ऑड ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन हमारा इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, तो आप उसे बोलोगे नैनो, यानी इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, अब थोड़ी सी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की। ठीक है, तो मैं एक इसी में से एक इवन एक ऑड ले लेता हूं जिसका ग्राफ आसानी से बना लो। तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर मेरा इवन है और एक्स क्यूब मेरा ऑड है। उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ओके, अब हम ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देखें। ठीक है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग किसकी ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं हम? ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन, ऑफ एन इवन एंड ऑड फंक्शन। किसी इवन और ऑड फंक्शन की ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं क्या है। ठीक है, तो एक साइड में एक इवन फंक्शन ले रहा हूं
तो एक साइड में एक इवन फंक्शन ले लेता हूं, एक साइड में इवन फंक्शन ले लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मेरा इवन फंक्शन, ठीक है। और एक साइड में ऑड फंक्शन ले लेता हूं, एक साइड में ऑड फंक्शन ले लेता हूं, ऑड फंक्शन, ठीक है। और ऑड फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करने की है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने एक साइड इवन फंक्शन लिया हुआ है और एक साइड ऑड फंक्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इनके ग्राफ्स को देखूं, ठीक है, अगर मैं इनके ग्राफ्स को देखूं, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। एक ग्राफ की और जरूरत पड़ेगी, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो इट इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है, पैराबोलिक नेचर का होता है। थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाऊं, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है। ये ग्राफ आता है पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोलिक इन नेचर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप इसका ग्राफ देखो ना एक्स क्यूब का, तो ऐसा ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ। इसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि जब आप एक इवन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, है ना। जैसे अगर मैं इसको छुपा लूं तो जो चीज इधर दिख रही है वही चीज इधर दिख रही है। तो इवन फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये बात ऑब्जर्व करने की है कि आप किसी भी इवन फंक्शन का ग्राफ बनाओगे ना तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, यानी जो वाई एक्सिस के इधर है जैसा वैसा ही वाई एक्सिस के इधर होगा, बिल्कुल मिरर इमेजेस, ठीक है। बिल्कुल लिख दे रहा हूं ये बात, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मिरर इमेज, मिरर इमेज अबाउट, अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, ठीक है। जबकि अगर आप किसी ऑड फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे, किसी ऑड फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो इसमें क्या समझना है कि ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, अबाउट ऑरिजिन, या मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा अबाउट ऑरिजिन। ये चीज आपको देखनी, यहां भी सिमेट्रिक है और मिरर इमेज है, लेकिन ऑरिजिन के अबाउट है। ऑरिजिन से ऊपर देखोगे, जैसा ऑरिजिन से ऊपर है वैसा ही ऑरिजिन से नीचे। तो ये इवन और ऑड के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ में फर्क है कि हर इवन फंक्शन का ग्राफ जैसा वाई एक्सिस के उस साइड है वैसे ही वाई एक्सिस के इस साइड है, यानी मिरर इमेज है लेकिन अबाउट वाई एक्सिस। ऑड का ग्राफ जैसा ऑरिजिन के इस साइड है वैसे ही ऑरिजिन के इस साइड है, यानी ये भी मिरर इमेज है लेकिन ये अबाउट द ऑरिजिन। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर मैं आगे बात करता हूं।
ओके, अब इसी में हम आगे बात करते हैं। एक बहुत एक तरीके से आप ये समझो, टॉपिक का नाम, हाँ टॉपिक का नाम आप ये डाल सकते हो, अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन और ऑड फंक्शन का अलजेब्रा क्या है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। लेट अस टेक टू फंक्शंस, एक है हमारे पास fx, एक है हमारे पास gx, ठीक है। अब अलजेब्रा क्या क्या हो सकती है, हम fx प्लस gx करें तो क्या होगा, ठीक है, fx माइनस gx करें तो क्या होगा, fx इंटू gx करें तो क्या होगा, और fx अपॉन gx करें तो क्या होगा, और अगर फॉग ले लें तो क्या होगा, ठीक है। ये हमें समझना है, ठीक है, इतनी बातें हमें समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इसको अगर आप समझ गए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही बिना सॉल्व करे कर दो। समझना क्या है, पहली बात तो ये कि अगर मैं भाई अगर मैं fx को एक इवन फंक्शन ले लूं और gx को एक ऑड फंक्शन ले लूं, या चलो पहले इवन इवन करते हैं, ठीक है, अगर मैं fx एक इवन फंक्शन ले लूं और gx भी में इवन फंक्शन ले लूं, gx भी में इवन फंक्शन ले लूं, ठीक है, fx भी मेरा इवन है, gx भी इवन है, तो दो इवन फंक्शन को जब जोड़ोगे तो आंसर इवन आएगा, दो इवन फंक्शन को जब माइनस करोगे तो भी आंसर इवन आएगा, दो इवन फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इवन आएगा, दो इवन फंक्शन को जब डिवाइड करोगे तो आंसर इवन आएगा, दो इवन फंक्शन का जब फॉग लोगे, फॉग का मतलब पता है ना, f के अंदर gx, तो भी आंसर इवन आएगा, ठीक है। ये इवन फंक्शन का अलजेब्रा है कि अगर आप दो इवन फंक्शन लेते हो और उन दोनों इवन फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर विल बी एन इवन फंक्शन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप इनमें से कोई एक इवन और कोई एक ऑड ले लेते हो, कोई एक इवन ले लो और कोई एक ऑड ले लो, अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो फिर दूसरा ले लेते हैं, ठीक, कोई इसे इवन ले लो या इसे इवन ले लो या इसे ऑड ले लो, इसे कोई भी है, ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं इवन और इसको ले लेता हूं ऑड, ठीक है। अगर कोई एक फंक्शन इवन है और दूसरा ऑड है और आप उन दोनों फंक्शन को प्लस करो या माइनस करो, तो जो आंसर आएगा वो नाइदर इवन नॉर ऑड, और इसका भी आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन अगर आप इन फंक्शंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आंसर ऑड आएगा, इसका भी आंसर ऑड आएगा, और फॉग इवन आएगा, फॉग इवन आएगा, ठीक है, ये समझना है। देखो अगर दोनों फंक्शन इवन हो जाते हैं तो प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो या फॉग लो, आंसर इवन आना है। अगर कोई एक इवन है और कोई एक ऑड है, कोई एक फंक्शन इवन है कोई एक ऑड, तो प्लस करोगे जब आप fx प्लस gx यानी इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन माइनस ऑड फंक्शन, प्लस करो या माइनस करो, तो आंसर नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे यानी इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन डिवाइड बाय ऑड फंक्शन, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर एक ऑड फंक्शन है, और फॉग लोगे तो आंसर एक इवन फंक्शन है, ठीक है। लास्ट बात, तीसरी बात और आखिरी बात, अगर आप दोनों ऑड ले लेते हो
अगर आप दोनों ऑड ले लेते हो, ठीक है, तो प्लस और माइनस करने पर तो ऑड ही आएंगे, प्लस और माइनस करने पर तो ऑड ही आएंगे। और दोनों ऑड का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ऑड फंक्शन, तो एक इवन फंक्शन आएगा। और जब आप डिवाइड करोगे तब भी एक इवन फंक्शन आएगा। और दो फंक्शन का फॉग लोगे ऑड का, तो ऑड, तो ऑड आए। ठीक है, इस बात को समझ लो। ठीक है, ऑड ऑड, इवन इवन, ऑड, ये बात आपको समझनी है डिटेल में। इसको मैं एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में बंद कर दे रहा हूं। कुछ सीधी लाइन खींचने का है हमारे पास? पता नहीं, चलो कोई नहीं। बहुत अच्छी लाइंस नहीं है, लेकिन समझने के लिए हमें काफी है ना। ओके, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, एक एग्जांपल भी देता हूं। जैसे मान लो मैं दो ऑड फंक्शन ले रहा हूं, थर्ड वाला देखा, मैंने एफ एक्स लिया, एक्स क्यूब, और मैंने जी एक्स लिया, एक्स टू द पावर 5, दोनों ऑड है, एक्स क्यूब भी ऑड है, इसके अंदर डालोगे तो माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स ही देगा। ठीक है, दोनों ऑड है। अब अगर मैं इन दोनों ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 5, आंसर आएगा एक्स की पावर 8। दो ऑड फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करा जाएगा तो आंसर क्या आएगा? इवन। एक्स की पावर 8 मेरा एक इवन फंक्शन है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ठीक है, अगर मैं इनको डिवाइड करता, मैं एफ एक्स बाई जी एक्स करता, तो आता एक्स क्यूब बाई एक्स की पावर 5, ठीक है, और ये आता है एक्स की पावर -2, जो मेरा एक इवन फंक्शन। तो देखो डिवाइड करने पे भी क्या मिल रहा है? इवन मिल रहा है। तो ये आपको याद होगा तो ये कि आंसर जल्दी आ जाएंगे। देखो इवन वाली बात तो याद ही नहीं करनी। अगर दो फंक्शन हमारे हैं तो दोनों इवन है, तो चाहे तो प्लस करो, चाहे तो माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे फॉर्म, सब आंसर्स इवन आएंगे। ठीक है, अगर आपके पास एक इवन और एक ऑड, एक इवन है और एक ऑड है, तो प्लस और माइनस करने पर तो नाइदर इवन नॉर ऑड आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर ऑड आएंगे, दोनों फंक्शन ऑड आएंगे, फॉग इवन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास दोनों फंक्शन ऑड है, दोनों फंक्शन ऑड है, तो प्लस और माइनस करने पर ऑड आएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का एग्जांपल दिया है, इवन आएंगे, और फॉग ऑड आएंगे। ठीक है, तो ये अलजेब्रा है इवन और ऑड की, जो हमें पता होनी चाहिए। पॉज करके इसको नोट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो क्या है जो हमारे क्वेश्चन में काम में आएंगे। देखो ये छोटी छोटी बातों से ही जो कॉन्सेप्ट है वो अपना स्ट्रांग होगा। ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी अपनी। क्या है वो बात? इवन ऑड के बारे में। पहली बात,
अगर आपने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का आपने सम करा, वो 0 आ रहा है, ठीक है, अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस 0 आता है तो इसका मतलब है कि एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन, तो इसका मतलब है कि एफ एक्स हमारा इवन है, एफ एक्स इज इवन, ठीक है, और अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब है एफ एक्स ऑड, एफ एक्स हमारा ऑड, ठीक है, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, एक चीज है एफ एक्स, एक चीज है एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो फिर एफ एक्स इवन है, अगर इनका सम 0 आ रहा है तो फिर एफ एक्स क्या है, ऑड, ठीक है, ये भी हो सकता है कि एफ एक्स में बी नाइदर इवन नॉर ऑड, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन है आपका वो इवन या ऑड हो सकता है ना ही इवन हो ना ही ऑड हो। और तीसरी बात, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन, इनवर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंट, इवन फंक्शन का जो इनवर्स है वो डिफाइन नहीं, ये तीन बात आपको याद रखनी है, नीचे वाली दो बातें तो आपको पता ही है, क्या कि जरूरी नहीं है कि मैंने अगर आपको दिया कोई फंक्शन और मैंने जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 का एग्जांपल था, मैंने दिया और मैंने कहा चेक करो इवन है ऑड है, तो जरूरी नहीं है कि वो इवन या ऑड हो, ये भी हो सकता है कि वो ना ही इवन है ना ही ऑड है, इसको आप नैनो बोलोगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। इवन फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड करने के लिए कहता है तो हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इवन फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, द इनवर्स ऑफ द इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं निकाला जा सकता ये मैं आपको इनवर्स में बताऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो, इस पॉइंट को मैं आगे टच करा दूंगा कि इवन फंक्शंस का इनवर्स डिफाइन नहीं होता। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एफ एक्स है और आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स है, अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस 0 आता है तो फिर एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा, अगर एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का सम 0 आता है तो फिर ये एक ऑड फंक्शन होगा। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बात और, द ओनली फंक्शन on the entire number line, on the entire number line which is even and odd at the same time, ये वाला नोट्स आपको लास्ट ईयर के पेपर्स में मिल जाएगा, एएमयू बीटेक, आप एएमयू बीटेक के पेपर्स एनालाइज करो, लास्ट शायद 3 इयर्स के पेपर में इस नोट से सवाल है, क्या है, वाहिद एक अकेला ऐसा फंक्शन जो एक ही टाइम पर इवन और ऑड है, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इस इसको मैं येलो से लिखता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, याद रखना, ये सवाल आया चुका है एएमयू बीटेक में, ठीक है, वाहिद पूरी नंबर लाइन पर अकेला ऐसा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो इवन भी कहलाएगा और ऑड भी कहलाएगा, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। और ग्राफ वाला मैंने आपको बता ही दिया कि इवन का जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा और ऑड का जो ग्राफ है वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इस पर क्लैरिटी आए, जल्दी इसको नोट करें। जल्दी से इसको नोट करें, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा
determine the functions as even, odd, neither even nor odd. ठीक है, ये आपको बताना है कि जो फंक्शंस दे रखे हैं वो इवन है, ऑड है, या इवन ऑड कुछ भी नहीं है. fx इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1. ठीक है, और एक ले लेते हैं ये fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. पहले इसको देख लेते हैं. ठीक है, पहले इन दोनों को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. देखो जी, तो चेक करना है कि ये इवन है, ऑड है, या आप इन्हें नाइदर इवन नॉर ऑड के केस में डालोगे. अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूं तो ये बनेगा माइनस एक्स की पावर 5 माइनस x की जगह आएगा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 1. ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 5 नेगेटिव की पावर ऑड है, यानी माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा. ये नेगेटिव की पावर ऑड है, ये भी माइनस का एक्स क्यूब आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और प्लस 1. ठीक है, इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो ये, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हो तो ये प्लस एक्स की पावर 5 हो जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, लेकिन ये माइनस 1 नहीं होगा. तो ये हमें f की पावर माइनस एक्स ना ही एफ एक्स के इक्वल मिल रहा है, और f की पावर माइनस एक्स ना ही हमें माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल मिल रहा है. तो इस पर मेरा कमेंट है कि ये नाइदर इवन और नॉर ऑड, ना ही इवन है और ना ही ऑड है. ठीक है, इसको देखो जरा. अगर आप f ऑफ माइनस एक्स डालते हो तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा. ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, अब फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री वी नो दैट कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा डालोगे तो ये निगेटिविटी लेता ही नहीं, ये हो जाएगा कॉस थीटा. और साइन तो बड़ा सीधा साधा है, साइन के अंदर अगर माइनस थीटा डालते हो तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा. ठीक है, तो साइन के अंदर माइनस एक्स पड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और कॉस के अंदर डालो तो ये कॉस तो नेगेटिविटी लेता ही नहीं, ये कॉस एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से भी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो साइन एक्स तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन कॉस एक्स माइनस का हो जाएगा, जो चाहिए नहीं. तो ना ही ये एफ एक्स के बराबर आ रहा है और ना ही ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ रहा है. सो इस पर मेरा कमेंट क्या है कि ये फंक्शन भी मेरा नाइदर इवन नॉर, ना ही ये फंक्शन मेरा इवन है और ना ही ये फंक्शन मेरा ऑड है. ठीक है, तीसरा देखें. ठीक है, थर्ड देखते हैं. थर्ड देखते हैं. fx इज इक्वल्स टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हमें देखना है क्या होगा. ठीक है, तो इसको देखना है. तो इसके अंदर मैं f ऑफ माइनस एक्स डालता हूं, ये हो जाएगा लॉग x की जगह माइनस एक्स प्लस रूट x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा. ठीक है, प्लस 1.
ठीक है, तो इसमें भी कोई खास फर्क तो आया नहीं, माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स, अगर माइनस को इसमें से कॉमन ले लें, या रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसको रेशनलाइज करके देख सकते हैं वैसे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एकदम से तो कमेंट करना मुश्किल है ना। चलो तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है मेरा, लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये तो लिखा हुआ है। ये क्या हुआ भाई, हाँ देखो जरा ध्यान से मुझे इसको, ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसको रेशनलाइज कर रहा हूं। अगर मैं इसको रेशनलाइज करता हूं तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू लॉग, और ये बना a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू लॉग, और ये कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स बना, और इसको जब ऊपर लाओगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, यानी माइनस का लॉग आ गया, माइनस का लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एफ ऑफ माइनस एक्स डालने पर माइनस का एफ एक्स आ गया, ठीक है, और अगर ये हो गया तो इस पर मेरा कमेंट क्या है कि ये मेरा एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो इस तरीके से हम चेक कर रहे हैं, फंक्शन हमारा इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, नाइदर इवन नॉर ऑड भी आ सकता है, इसको पॉज करके जल्दी नोट करेंगे। ओके, तो इसी को आगे बताते हैं, 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, ओके, अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स, ये है, ठीक है, इसको चेक करना है, तो f ऑफ माइनस एक्स अगर मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 2, और x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर माइनस एक्स प्लस x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो ये 2 की पावर x, ये आ गया, ये तो वही बन गया ना, यानी अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, 2 की पावर ऊपर से माइनस कॉमन ले लें, हाँ सही है, अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूं, सही है,
तो ऊपर से माइनस कॉमन लेने पर ये मिल जाएगा मुझे 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x, और न्यूमरेटर में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, यानी f ऑफ माइनस x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। सो मैं बोल सकता हूं ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स प्लस वन, ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन, ए की पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा इवन है या फिर ये फंक्शन हमारा ऑड। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स जब इसके अंदर डालेंगे तो x की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, a की पावर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, और a की पावर माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाइदर इवन नॉर ऑड आया है तो नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, आओ और सॉल्व करके देखते हैं। तो माइनस एक्स तो बाहर ही है, ठीक है, ये है मेरा 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस वन अपॉन, और ये है मेरा 1 अपॉन ए की पावर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन ए की पावर एक्स को ऊपर ले जाके ए की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा ये माइनस वन। ठीक है, ओके, तो फर्दर इधर ले आ रहा हूं मैं, माइनस एक्स, और ये हो गया मेरा 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स। ठीक है, तो ए की पावर एक्स से ए की पावर एक्स हो गया कैंसिल। ठीक है, और ये आ गया माइनस का एक्स, 1 प्लस ए की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ए की पावर एक्स। अब कुछ बना 1 प्लस ए की पावर एक्स, अच्छा ए की पावर एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x 1 प्लस ए की पावर x, और ये हो जाएगा ए की पावर x माइनस वन। एग्जैक्ट यही है, विच इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो इट इज अवर इवन फंक्शन, ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ठीक है, तो आसान है चेक करना, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जल्दी से पॉज करके इसको नोट करेंगे। ओके, तो वन लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, प्लस एक्स बाई टू प्लस वन, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। ये फंक्शन मेरा एक इवन फंक्शन होगा, या फिर ये फंक्शन मेरा एक ऑड फंक्शन होगा, या ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, या इसमें से कुछ भी नहीं, या ये मेरा नन ऑफ द अबव। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये वाला नोट, अगर आप fx और माइनस एफ एक्स का डिफरेंस जीरो आ जाता है तो आपका फंक्शन इवन है, अगर इनका सम जीरो आ जाता है तो फंक्शन ऑड। तो हम एक काम करते हैं, fx दे रखा है, हम f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, माइनस करके देखते हैं, अगर माइनस करने पे जीरो आ गया तो इवन है, फिर प्लस करके देखेंगे, प्लस करने पे जीरो आ गया तो ऑड। ठीक है, ओके, तो मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं, f ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स
e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। और अच्छे से लिख सकते हैं इसको, माइनस एक्स अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2। सही है ना सर? इस e की पावर माइनस एक्स को मैंने 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख लिया, तो ये हो गया e की पावर एक्स तो ऊपर आ जाएगा, तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब मैं जानता हूं ये बात, वी नो, कि अगर हम एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस चेक करें और वो जीरो आ जाए, तो हम कमेंट कर सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो हमारा इवन हो। तो पहले मैं इवन के लिए चेक कर रहा हूं, मैं डिफरेंस देखता हूं, अगर जीरो आ जाता है तो हम कमेंट कर दूंगा कि ये मेरा इवन है, ठीक है। चलो, तो एफ एक्स मेरा ये एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, ठीक है, माइनस माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा ये है, ठीक है, माइनस का एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस का एक्स बाई 2 और प्लस का 1, ठीक है, बढ़िया है। तो इसको ऑब्जर्व करो, तो x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस x अपॉन ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1, सही है, प्लस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2 और 1 माइनस 1 0। मुझे लग रहा है ये तो जीरो नहीं हो रहा, डिफरेंस तो जीरो नहीं हो रहा है, या हो रहा है? डिफरेंस तो इसका जीरो नहीं हो रहा है, डिफरेंस जीरो कैसे होगा? क्योंकि सम भी जीरो होना मुश्किल है, सम भी जीरो का हो रहा है इसका, तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, ये स्टेप बिल्कुल ठीक है, ठीक है। माइनस अगर मैं कर देता हूँ तो माइनस करने का मतलब है ये पूरा फंक्शन आ गया, ठीक है, ठीक है, और माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, हाँ यार हो तो रहा है, ये हो तो रहा है, हमने ये ज्यादा ही सॉल्व कर लिया कुछ, सिर्फ इतने पे ही हो रहा है, चेक करो, ये तो सिर्फ इतने पे ही हो रहा है, बस इतना ही काफी है। ये एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया ना मेरे पास, अब इसी में देख लो, हम जानते हैं कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंस अगर जीरो आ रहा है तो हमारा कमेंट फिर ये होता है कि एफ एक्स जो है वो इवन है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस ही तो चेक करना है मुझे, तो कर लो, ये कैंसिल, जीरो हो रहा है, इवन है, वो हमने आगे ज्यादा सॉल्व कर लिया था, इसीलिए वो दिक्कत कर रहा था वहां पर, ठीक है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस मैं रोज ये बात बोलता हूँ, लेकिन आज ये बात सही है कि अब हमारा एक ही लेक्चर बचा हुआ है जिसमें हम इनवर्स के बारे में और फॉरवर्ड ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।